नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको अपने नए चैनल के बारे में कहा था कि मैं एक नए चैनल बनाने की सोच रहा हूं। काफी सारे भाइयों ने कमेंट किए कि भैया आप चैनल बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आप लोगों का प्यार है तभी समझ लो हम हैं। तो चैनल तो बन चुका है और चैनल के ये जो हमारा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। ठीक है, अभी उस पर कोई वीडियो नहीं डला है, एकदम ताजा ताजा न्यू चैनल है। ठीक है, तो मेरे भाइयों जाके उस लिंक पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, हालांकि अभी उस पर कोई वीडियो नहीं डला है, आज ही जो है मैंने चैनल को क्रिएट किया है। पीआरजे भोपाली ब्लॉग नाम से चैनल है ना। तो बाकी अब जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे जिसपे हम थोड़ा सा और ज्यादा बातें कर सकें कुछ और, क्योंकि क्या है कि देखिए ये हमारा ब्रह्मचर्य चैनल है ना। तो इस पर क्या होता है कि ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हम बातें करते हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो एक युवा की नजर से मैं अपने युवा भाइयों को समझाना चाहता हूं। कुछ और चीजें आजकल और कुछ चीजें होती है, बहुत से वीडियोस ट्रेंडिंग में होते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ना उन ट्रेंडिंग वीडियोस पे कुछ अपनी बात रखी जाए, जैसे बाकी यूट्यूबर रखते हैं। उसमें क्या है भाई, मैं भी कुछ अपने जो मुझे लगता है कि यार कुछ बातें शेयर करना चाहिए, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और आप भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो नया चैनल है भैया, तो अभी एकदम से आगे बढ़ने से रहा, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस पर भी। लेकिन जो हमारे पुराने भाई जो पीआरजे मोटिव चैनल से जुड़े हुए हैं, अब उस पर जो सब्सक्राइब करेंगे तो वो हमारे जो पुराने भाई है वो तो सब हमारे साथ में है। बाकी अब नए ऑडियंस तक जाने में समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सब पुराने भाई हैं, काफी है, ठीक है, सब बढ़िया है। जो होगा भगवान पर छोड़ते हैं, सब ठीक है। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बाकी हाँ, इस वीडियो में बात कर रहे हैं कंपैरिजन के ऊपर, टेंशन के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, ओवर थिंकिंग के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, जो कि हमें मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? लोगों द्वारा, और शायद घर से ही मिल रहा है। जी हाँ, थोड़ा मेरे भाई ये गंभीरता से इस वीडियो को देखना। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत से भाइयों के साथ ये कंडीशन है, और ये चीज मेरे साथ भी है, आज भी है, इस समय भी है। पहले ज्यादा थी, अब थोड़ा ठीक है, लेकिन ये चीज मैं आज भी फेस कर रहा हूं। और मैं जानता हूं काफी भाई जो अभी स्कूल में हैं, छोटे हैं, अभी स्कूल में हैं, 12th में हैं या कॉलेज में हैं, वो ये चीजें फेस कर रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं, जैसे कि हम कंपैरिजन की बात करें तो हमारे अंदर एक प्रकार का जो कंपैरिजन ना, जैसे कि सीधे बात तरीके से आप समझेंगे मेरे भाई, ये चीजें हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। आज के समय में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में टेंशन चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। वो कहता है मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मैं एक ही एक चीज को बार बार सोचता हूं, मुझे ओसीडी है, मुझे प्रभु के जो भगवान के चित्र होते हैं उनको देखकर गंदे विचार आते हैं, या किसी अच्छी चीज में भी मैं गंदी गंदी चीजें ढूंढने लग जाता हूं। गंदगी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आ गई है। हालांकि आप जानते हैं कि आप एक प्रकार के एडिक्शन में है, मास्टरबेशन एडिक्शन में है आप। अब ये चीज तो हो गई, अब साथ में इतनी सारी चीजें होती हैं। अब अगर अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें, जीवन में आगे बढ़ना चाहें, तो घर वाले ही रुकावट बनते हैं। ऐसे समझो कि कोई बच्चा है जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, उसने कहा कि मैं फलानी फलानी चीज करना चाहता हूं, या मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं। ऐसे मुझे कुछ कमेंट प्राप्त हुए थे जिसमें कुछ जो हमारे भाई हैं उन्होंने प्रयत्न किया कि सुबह जल्दी उठता हूं, योग करता हूं, प्राणायाम करूंगा, रनिंग करूंगा। तो देन बाहर वाले को तो छोड़िए, घर वालों ने कह दिया कि तेरे को क्या हो गया, तू क्या बाबा संत बनने वाला है क्या? यानी कि हमारा बच्चा जो 8-9 बजे सो के उठता है, तो अब वो अचानक से अपना रूटीन बदलता है, तो घर वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, कि ये योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, रनिंग पे जा रहा है, इसको अचानक क्या हो गया, कोई बाबा बाबा बनने वाला है क्या, तू क्या हो रहा है तुझे? तो कहीं ना कहीं घर से डिमोटिवेट करना, कंपैरिजन करना कि देख फलाने का लड़का कितना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में कितना आगे बढ़ गया, रिश्तेदार का फलाने का बच्चा देख, अपने चाचा का लड़के को देख कितना ज्यादा पढ़ाई में आगे बढ़ गया है, उसकी तो जॉब पुणे में लग गई है, वहां इंजीनियर है, तो वहां ये है, वो फलाना है। कंपैरिजन करना, अपने बच्चों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और मेरे भाई मैं जानता हूं आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मुझे यकीन है कि आपके साथ ये चीज हुई होगी। अगर आपके साथ नहीं हुई है भाई तो धन्य है आप समझ लो, आप बहुत बढ़िया है, अच्छा है, कृपा है आपके ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर भाइयों के साथ ये चीज हुई है कि घर के ही लोग हमें डिमोटिवेट करने लग जाते हैं, बार बार कंपैरिजन करना। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हम शायद कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे धरती पे बोझ हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, उसने तरक्की पा ली, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? हम शायद मास्टरबेशन करने आए। हम देखो एक एडिक्शन में तो हम हैं ही, अब ऊपर से जब हमें और प्रताड़ना मिले ना, ऐसी प्रताड़ित, जैसे कि दिमाग मानसिक रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हम हो जाए कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझने वाले ही नहीं है मुझे, तो मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं? मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, चिल्लाना चाहता हूं, दहाड़ना चाहता हूं कि कोई मेरी बात सुने,
कि मैं किससे शेयर करूं भाई। ये चीजें होती, घर वाले समझने को तैयार नहीं, एडिक्शन के बारे में बता सकते हैं, उल्टा हम पर ही दोषारोपण लगाया जाता है। हम किसी चीज से परेशान है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन हमें ही कंपैरिजन करा जा रहा है, हमारा तोला जा रहा है, हम अकेले कोने में जा जाके रो रहे हैं, कुछ इस तरह के हालात। और इसी के चलते दिमाग में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये तरह तरह की, ये सिर्फ एक ही लाइन, जो टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग चल रही है, एक ही एक चीजें दिमाग में चलना, तो ये बस शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, ओवर थिंकिंग से इसकी शुरुआत होती है ना। तो कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं, ऊपर से ऐसा एडिक्शन हमारे साथ में है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता साहब। होता क्या है कि मास्टरबेशन में भी एक सुख है, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, एक सुख है इसमें, मैं झूठ नहीं कहूंगा, है एक सुख। ये एक ऐसा सुख है जो दिखलाएगा इस सुख है, आजा। क्योंकि इसी के चलते जब हमारे जीवन में कोई हमारी सुनने वाला नहीं होता, कोई हमें समझने वाला नहीं होता, तो व्यक्ति सोचता है मैं काय में खुशी ढूंढू रे, कोई सुन नहीं रहा, दोस्त मजाक बनाते हैं, घर वाले मजाक बनाते हैं, रिश्तेदार मजाक बना रहे हैं, हम लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे, कोई आता है तो घर में जाके कहीं कमरे में छुप जाते हैं भाई, कोई समझने वाला नहीं है। अब ऐसे में सोचता है कि मैं कहां जाकर जो है खुशी ढूंढूं भाई, तो उसको सुख दिखता है मास्टरबेशन में, वो उसकी ओर जाता है और मास्टरबेट करने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कर करके वो एडिक्शन में फंसता जाता है, और लगातार ऊपर से घर में अगर ऐसा माहौल हो, कोई हमें समझने वाला ना हो, तो दिक्कत है, मतलब काफी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं, जो घर के बड़े हैं, अब खैर भाई वही बात है, आप तो समझाने से रहे ना, मेरे समझाने से वो समझ जाए, अगर हो सके तो ये बात, ये वीडियो आप उन्हें दिखा सकते हो, ये मतलब पूरी बातें जो इससे पहले वो नहीं, जो मैं अभी लाइन बोलूंगा इतना, कि अपने बच्चों पे किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती, उनको है ना ऐसे कंपैरिजन मत कीजिए किसी और दूसरे की औलादों के साथ में, कि फलाने का बच्चा देख कितना आगे बढ़ गया, उसका बच्चा देख कितना आगे बढ़ गया, ऐसे ऐसे मत कीजिए, ठीक है भाई। आपके घर में जो बच्चा ये जन्मा है, ठीक है, आपके शायद काफी पूजा प्रार्थनाओं के बाद, ये मन्नतों आपने ली होंगी, शायद उसके बाद हुआ हो, किसी किसी घर में इकलौते बच्चे होते हैं, तो वो आया है, उसको समझिए थोड़ा कि वो कोई परेशानी में तो नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। किसी किसी को समय लगता है, टाइम लगता है उठने में, है कि वो कुछ क्या करना चाहता है, वो भी बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि इस समय दुनिया में भी कंपटीशन इतना है ना, और ऊपर से अगर इस तरीके की मानसिक प्रताड़ित किया जाए बच्चों को, तो वो ऐसे में गलत कदम भी उठा लेते हैं। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 10वीं में पास नहीं हो पाए, या 12th में पास नहीं हो पाए, या किसी कोई एग्जाम में वो फेल हो गए, तो वो तुरंत जाकर खुशी कर लेते हैं, यानी कि गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? ये कहीं ना कहीं एक चीज है जो पीछे से, अरे फलाने के उसको देख, फलाने को, अरे 90% लेके आना, जूते खाएगा, 90% लेके आना। तू करता क्या रहता है, तेरी हम हर मांग पूरी करता है, तो ये मोबाइल दिलाया था हमने, ये दिलाया था, वो दिलाया था, ठीक है, आपकी बात सही है, आपने अपने बच्चों को सपोर्ट किया है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ आपने उसके बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर भी बहुत दे दिया, ताने वाने मारना उसको बात बात पे, चलो प्रेशर ठीक है, बट ताने मारना बात बात पे उसको, है ना। एक लड़के की जिंदगी देखो वैसे ही बहुत ऐसी कंडीशन होती है ना, एक समय के बाद जब एक एज उसकी हो जाए, और अगर वो घर में खाली बैठा हो, कुछ पैसे नहीं कमा रहा हो, तो अपने घर के लोग, चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, ताने मारने लगते हैं। आप इससे शायद एग्री करेंगे, मैं सबको नहीं कहूं, देखो मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूं, मैंने ये चीजें फेस करी है। देखो इसमें दो बातें हैं, माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते, वो अच्छा चाहते हैं, लेकिन वही बात है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे आपके सामने, वो गुस्से से प्रताड़ित करके आपको, गुस्से से या कुछ बुरा भला बोल के आपको बोल देते हैं, जो आपको चुभता है, लगता है ना। ये मुंह की जो भाषा होती है ना, बड़ी चुभती है, बुरा लगता है कहीं ना कहीं, कि यार उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, बहुत दुखता है, दर्द होता है कि अरे यार क्या है ना। तो वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप सफल हो जाए, लेकिन एक तरीका होना चाहिए ढंग से अपने बच्चों के साथ पेश आने का, ये जरूरी है। बाकी इसमें रास्ता यही है मेरे भाई, सबसे पहले कि ब्रह्मचर्य इसमें क्या करता है, क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से ये सब चीजें हमारे साथ नहीं होगी? नहीं मेरे भाई, ये चीजें तो होंगी। ब्रह्मचर्य हमें बदलेगा, लेकिन दूसरों को थोड़ी। दूसरे तभी बदलेंगे जब वो आपकी तरक्की देखेंगे, आपको कुछ करता हुआ देखेंगे, कुछ ऐसा करता हुआ देखेंगे कि यार इसने तो कमाल कर दिया, तब उनका मुंह बंद होगा। घर वालों का भी मुंह बंद तब हो जाता है जब एक आवारा लड़का कमाने लग जाए, तो पैसा देने लग जाए। अगर आप 1000 रुपए भी दे रहे हो ना घर में, कि लो बिजली का बिल भर देना, या सिलेंडर ले लेना 1000 रुपए की, खुश हो जाएंगे। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, मैं सबको यहाँ पे देखो, माँ बाप को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, एक ऐसी कंडीशन है ये, जिसके ऊपर शायद ज्यादा लोग कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, ये जरूरी है, क्योंकि बहुत से भाई मुझसे रिलेट कर पाते हैं, जुड़े हुए हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है ना। तो बस उनके लिए एक ही रास्ता है, सबसे पहले तो इस एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन से बाहर निकल जाओ।
क्योंकि ये तुम्हें सुख दिखाएगा कि यह सुख है, यहाँ सुख है, तो उस सुख की लालसा में उसके पीछे जाओगे, उसमें फंसे रह जाओगे। सबसे पहले तो उसमें कोई सुख नहीं है, 2 मिनट का सिर्फ एक सुख, ठीक है, एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक सुख है जो तुम्हें लग रहा है ऐसा, ठीक है, सुख है, समझना। तो उसको तुम्हें हटाना है, नहीं भाई ये नहीं, तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है। चुनौतियां तुम्हारे सामने आएगी, ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। आज जो बच्चे छोटी छोटी बातों में गलत कदम उठाने का सोचते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अध्यात्म में जुड़ते हुए भगवान की जो भी आपके इष्ट है उनका पूजन करें, उनको पूरी तरीके से उनको समर्पित कर दें अपने आप को, और एक लक्ष्य पर एकाग्र हो जाए, आपको कोई भटका नहीं सकता। देखो दुनिया तो भैया समझ जाओ उलझा देगी तुम्हें। यहाँ तो रिश्तेदार भी नहीं छोड़ेंगे, घर वाले भी आपको जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर ही रहे हैं, ठीक है। कहीं किसी किसी घर में जैसे होता है ना कि कोई बच्चा कि नहीं यार मैं मांस नहीं खाऊंगा, तो घर तेरी जूते खाएगा, मेहनत से कमा रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, खुद कमा के देख तब तुझे पता चलेगा। ये होता है। बातें ठीक है, सही है, लेकिन कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छी आदतें अगर बच्चा कुछ कर रहा हो तो उसमें सपोर्ट करें, है ना। माँ बाप को एक समय के बाद अपने बच्चे का दोस्त बन जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है, इससे रिश्ता और मजबूत होता है ना। बाकी ठीक है भाइयों, ये सिचुएशंस तो जीवन में आएंगी, बस यही कहूंगा ब्रह्मचर्य पालन करने से तुम्हारे अंदर एक मजबूती आएगी, तुम ऐसे सिचुएशन को फेस कर पाओगे। मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ये चीजें फेस कर रहा हूं, पहले ज्यादा करता था, अब कम कर रहा हूं, ये सब ब्रह्मचर्य की कृपा है, ठीक है। आप यकीन मानो मेरी बात कर, हालांकि मैं इस पर और भी वीडियो लेकर आऊंगा, कुछ बातें अपनी और शेयर करूंगा आपसे, इस पर और हम बात करेंगे। बाकी चलिए, नया चैनल हमने बना लिया है, कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक, कुछ WWE, थोड़ा बहुत आप टॉपिक बता देना, कुछ क्रिकेट, कोई फलाना मूवी का रिव्यू, तो कुछ अलग अलग बातें हम उस पर करेंगे, कुछ नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी हाँ, इस चैनल के साथ तो जुड़े ही रहना मेरे भाई, क्योंकि ये तो हम बस यही है फिलहाल तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। धन्यवाद।